क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें सबसे पहले उन वैल्यूज को लिख लेना है जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यास हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास को हम लिखते हैं डी से, डी यानी डायमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम लोग लिखते हैं एल से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें उसका त्रिज्या पता होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी त्रिज्या का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर व्यास का वैल्यू जो है हमें पता है, यानी डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इससे हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं आर से, यानी रेडियस। ठीक है, तो आर बराबर हो जाता है डी बटा 2। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो डी भैया हम लोग का है 10.5 और यहाँ पर बटा में आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो सिंपल सा हमारा आर बराबर हो जाएगा 10.5 बटा 2। अब चलिए हम जल्दी से इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये तो आपको पता ही होगा, तो पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 22/7 गुना में आ गया आर कितना है भैया, हमने अभी निकाला था, आर है हम लोग का 10.5/2, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। उसके बाद है एल। ठीक है, तो गुना में मैं लिख देता हूँ एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में है 22 और यहाँ पर नीचे में है 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा 2 1 का 2 और 11 दूना 22। ठीक है, ये 11 बार में कट गया। अब इसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पर हो गया 11/7 और गुना में ये जो 10.5 और ये 10, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 105। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105। अब देखिए यहाँ पर नीचे 7 है और यहाँ पर 105 है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये 7 से 105 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से जब हम 105 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, अब जो वैल्यूज यहाँ पे बच गई है उसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 15, बीच में है गुना। ठीक है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 11 गुना 15। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करना है, तो 11 से 15 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 165। अब वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा 1 नंबर के लिए हमारा आंसर।